मांग सीधी मांग है, सरल सी मांग है। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है। गृह मंत्री आए, दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। जिस तरीके से हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान पर हत्या हो रही है, जो हमारे युवाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है, उस पर एक बयान दें। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम करीब 45 दिन से कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये सरकार इतनी तानाशाही है, इस देश में न्याय मांग रहे लोगों को गिरफ्तार करती है, मारपीट करती है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है। ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुनते नहीं है, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है मोदी की। देखो, ये पंजाब के विच जो कांग्रेस के टाइम इन्नी गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर एमपी की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा? मेरी बात सुनिए, इनकी मोदी की गुंडागर्दी है और देश को बर्बाद करने की तरफ मोदी चल पड़ा है। अगर बच्चों को नहीं हम संभाल सकते तो क्या करेंगे? ये पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए कि इनके भी बच्चे वहाँ टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आके वो बात रखना चाह रहे हैं, बात रखना चाह रहे हैं। राहुल जी इसीलिए प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी, सारे लोग, ताकि जो है देखा जा सके कि किस तरह से लोगों को जो है वहाँ पे छात्रों को और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे निपटने के लिए सब कुछ। विपक्ष के पास क्या धरना प्रदर्शन ये होता कि जिस तरह छात्रों को कल मारा गया, सब कुछ हुआ, वो कौन बर्दाश्त करे? नहीं तो और कहाँ किस जगह सुनाए? प्रधानमंत्री सदन में नहीं सुनते, सदन के बाहर नहीं सुनते, कहीं तो सुनेंगे। अरे तो हाई सिक्योरिटी जोन के हम आतंकवादी हैं? नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। कोई तरीका सुनाने का नहीं रहा। प्रधानमंत्री को भी यहीं आकर सुनेंगे। ये दुर्भाग्य है कि ये देश की पुलिस कहें, इसको अमित शाह की पुलिस कहें, नरेंद्र मोदी की पुलिस कहें, क्योंकि ये संविधान की शपथ वाली पुलिस तो नहीं लगती। ये स्वामी भक्ति है, ये लोक भक्ति नहीं है, लोकतंत्र के लिए काम करता नहीं दिखता। क्योंकि कल जिस तरह से निहत्थे बच्चों का कपड़ा फाड़ा गया, बच्चा इतने आवेश में है, इतना लाचार है कि कह रहा है मारो मुझे, कितना मारोगे? इसके बाद देखकर किसी का दिल नहीं पसीजता, तो दिल नहीं वो पत्थर है, उसकी आत्मा मर गई है। और रही बात तो इस सरकार की आत्मा मर गई है, इस सरकार का जो मुखिया है उसकी आत्मा मर गई है, इसलिए लोग मजबूर हैं, सड़क पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सिविलियंस के अंदर बनकर डिटेन किया गया बच्चों को, और आज यहाँ पर ये गुजरात मॉडल है। ये मॉडल है आपको डराने का, कि आप अपने अधिकार ना मांगे, कि आप घुटने टेक दें। ये मॉडल है कि आप सरकार से समझौता कर लें, कुछ ले लें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं। हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, हम संवैधान तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात मनवाते हैं। हमने अंग्रेज सरकार को मजबूर किया हमारी बात मानने को। ये किस खेत की मूली है? डिप्टी ने बोला कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया कि बात करेंगे, लेकिन आज डिप्टी ने भी बोला कि कुछ नहीं होने वाला, ऐसा लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक सख्त हिटलर रूप अपना लिया है सरकार ने? मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर नरेंद्र मोदी का विरोध करती थी तो इसी वजह से, क्योंकि हम इनसे अच्छी तरह वाकिफ थे। हम 2000 से इनको जानते हैं, इनके क्रियाकलाप को जानते हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे तब से जानते हैं। हमें कोई आश्चर्य नहीं है। ये समय लगा इनकी कलाई खुलने में, पर आज पूरी देश को कोई शक नहीं इनके बारे में कि ये किस तरह के लोग हैं और कैसे शासन में बने बैठे हैं।